हेलो गाइज, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, ध्रुवण घूर्णक यौगिक क्या होते हैं और ध्रुवण घूर्णकता क्या होती है। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि रेसिमिक मिश्रण क्या होता है, वॉल्डन प्रतीपन क्या होता है। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ध्रुवण घूर्णक या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ध्रुवण घूर्णक या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स तो ध्रुवण घूर्णक यौगिक वे यौगिक होते हैं जो क्या करते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश या प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं या घुमा देते हैं, है ना। जब समतल ध्रुवित प्रकाश को कोई कंपाउंड या यौगिक घुमा देता है तो ऐसे यौगिकों को हम क्या बोलते हैं, ध्रुवण घूर्णक बोलते हैं। और इस तरीके की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ध्रुवण घूर्णकता, है ना। तो यदि कोई यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को कोई यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को या पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमा देता है तो वह ध्रुवण घूर्णक या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाता है या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाता है। और यह गुण क्या कहलाता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी या ध्रुवण घूर्णकता। और यह गुण ध्रुवण घूर्णकता या ऑप्टिकल एक्टिविटी तो ये चीज तो हमने समझ ली कि ऐसे ही कंपाउंड्स जो क्या करे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर दे, रोटेट कर दे, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिविटी, है ना, या ध्रुवण घूर्णकता। तो सबसे पहले इसमें जो मेन वर्ड आया है समतल ध्रुवित प्रकाश, वो क्या होता है। जनरली जब हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट क्या होती है, लाइट हर डायरेक्शन में, जब साधारण लाइट की जब आप बात करते हो, ऑर्डिनरी लाइट की जब बात करते हो, तो लाइट क्या होती है, हर डायरेक्शन में मूव करती है ना, हर डायरेक्शन में मूव कर सकती है, हर डायरेक्शन में कंपन कर सकती है। जितनी भी डायरेक्शन में वो मूव करती है उतनी डायरेक्शन में कंपन करती है। तो ऑर्डिनरी लाइट की अगर आप बात करते हो तो ऑर्डिनरी लाइट हर डायरेक्शन में क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। तो ये तो हो गई ऑर्डिनरी या साधारण लाइट या साधारण प्रकाश। तो साधारण प्रकाश क्या होता है, हर डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन जब आप इस साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म से होकर पास करते हो, तो जब इस प्रकाश को आप निकोल प्रिज्म में से पास करते हो, तो निकोल प्रिज्म से पास होने के बाद ये लाइट क्या हो जाती है, ओनली वन डायरेक्शन में मूव करती है, केवल एक डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है ना। तो ये एक फिक्स डायरेक्शन में हो जाती है। और इस लाइट को क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट या समतल ध्रुवित प्रकाश। जब आप साधारण प्रकाश जो कि सारी दिशाओं में क्या करता है, मूव कर सकता है, उसको आप निकोल प्रिज्म से होकर पास करते हो, तो होता क्या है कि जो ये लाइट जो सभी डायरेक्शन में मूव कर सकती थी, वो अभी एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करेगी। और इस लाइट को क्या बोलते हैं हम, पीपीएल या प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना। तो अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अंदर को जब हम किसके अंदर से पास करते हो, किसी भी ऐसे कंपाउंड के अंदर से पास करते हो आपको, तो या फिर ऐसे किरेन कंपाउंड के अंदर से आप पास करते हो, किसी ट्यूब के अंदर से पास करते हो जिसमें क्या है, हमारा कंपाउंड या यौगिक है ना।
तो वो यौगिक क्या कर रहा है, इस प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर रहा है, मूव कर रहा है या रोटेट कर रहा है। और रोटेट करने के बाद पहले जैसे फिक्स डायरेक्शन में थी हमारी लाइट, वो क्या हो गई है, मूव होने के बाद थोड़ी रोटेट होके यहाँ आ गई है। और कितने डिग्री पर, मान लिया जैसे अल्फा डिग्री पर क्या किया है हमारे कंपाउंड या यौगिक ने, इस प्लेन पोलराइज लाइट या समतल ध्रुवित प्रकाश को यहाँ से यहाँ पे घुमा दिया है, अल्फा डिग्री कोण पे घुमा दिया है। तो घुमाने से जो कंपाउंड हमें प्राप्त होता है उसको हम एनालाइज कर लेते हैं। तो वो कंपाउंड जो क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं, घुमा देते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, उन कंपाउंड्स को जो प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा देते हैं, समतल क्या कहते हैं हम उन्हें, ऑप्टिकली एक्टिव या ध्रुवण घूर्णक कंपाउंड्स बोलते हैं। जनरली इनको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव या ध्रुवण घूर्णक कंपाउंड्स। अब ध्रुवण घूर्णक या ऑप्टिकली एक्टिव जो ध्रुवण घूर्णक या ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी बहुत तरीके के होते हैं। अगर ये क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को कोई ऐसा यौगिक जो क्या कर देता है, दक्षिण दिशा में घुमा देता है ना। तो अगर फर्स्ट ऐसा है कि अगर समतल ध्रुवित प्रकाश या पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट को दक्षिण दिशा में कोई यौगिक घुमाता है, घुमा देता है, तो वो कंपाउंड क्या कहलाता है, अगर दक्षिण दिशा में वो उसे घुमा देता है तो वो कंपाउंड क्या कहलाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। तो वो कंपाउंड दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहलाता है। अब एक तो ये हो गया जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या किस डायरेक्शन में घुमा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, क्लॉकवाइज या दक्षिण दिशा में घुमा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या दक्षिण दिशा में घुमा रहा है, राइट साइड की तरफ घुमा रहा है, इस तरीके से घुमा रहा है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। और जो प्लेन पोलराइज लाइट को जो यौगिक बाईं दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, वाम ध्रुवण घूर्णक। तो जो कंपाउंड या यौगिक प्लेन पोलराइज लाइट या समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, उन्हें वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। वाम ध्रुवण घूर्णक या लीवो रोटेटरी बोलते हैं, इनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। जनरली इनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी और इनको क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स बोलते हैं ना। जो क्या कर रहे हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को अगर दक्षिण दिशा में घुमा रहे हैं या क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो उनको, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। जनरली डेक्स्ट्रो रोटेटरी या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक को हम किससे शो करते हैं, डी से, स्मॉल डी से, या फिर प्लस साइन से क्या करते हैं, दर्शाते हैं या डिनोट करते हैं। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थों को हम स्मॉल डी से या प्लस साइन से डिनोट करते हैं, जबकि जो कंपाउंड्स क्या हो, जो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करे, बाईं ओर घुमा दे या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, उनको हम क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी। और जो दाईं तरफ घुमाते हैं उनको क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो उनको जनरली हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक बोलते हैं। तो इनको जो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं या जो किस तरफ घुमा रहे हैं, लेफ्ट साइड के अंदर घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, उनको जनरली हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। या
तो ये तो हो गए हमारे ध्रुवण घूर्णक। इसके अलावा दो और होता है, एक रेशिमिक मिश्रण होता है और दूसरा क्या होता है, मीसो यौगिक होता है ना। तो हम इसके अलावा हमने देख लिया कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक क्या होता है, वाम ध्रुवण घूर्णक क्या होता है। अब हम तीसरा देखेंगे रेशिमिक मिश्रण क्या होते हैं, है ना। तो रेशिमिक मिश्रण जनरली दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और वाम ध्रुवण घूर्णक की बराबर मात्राओं को मिलाने से बनते हैं, है ना। और हमेशा कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव या ध्रुवण अघूर्णक होते हैं। थर्ड हमारा क्या है, रेशिमिक मिश्रण। तो रेशिमिक मिश्रण बनते कब है, जब हम दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और वाम ध्रुवण घूर्णक मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लियो रोटेटरी की बराबर मात्राओं को आपस में मिलाते हैं। तो जो कंपाउंड का मिश्रण हमें मिलता है वो कैसा होता है, वो कैसा होता है, हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ना। और उस मिश्रण को हम क्या कहते हैं, रेशिमिक मिश्रण, है ना। जब दक्षिण ध्रुवण घूर्णक व वाम ध्रुवण घूर्णक की बराबर मात्राओं को मिलाया जाता है तो रेशिमिक मिश्रण बनता है। मिश्रण प्राप्त होता है। और रेशिमिक मिश्रण हमेशा क्या होता है, ध्रुवण अघूर्णक होता है। जनरली जैसे हमने ले लिया कोई हमारा CH3OH C2H5 हमेशा ध्रुवण घूर्णकता, जो भी कार्बन जो भी कंपाउंड होते हैं जो ध्रुवण घूर्णकता शो करते हैं वो क्या होते हैं, किरेलिक होते हैं ना। जो भी कंपाउंड्स क्या होते हैं, किरेलिटी शो करते हैं या फिर अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज या अध्यारोपित नहीं होते हैं, वो ही कंपाउंड्स क्या करते हैं, ध्रुवण घूर्णक होते हैं ना। तो ध्रुवण घूर्णक होने के लिए क्या शर्त आवश्यक है कि उस कंपाउंड में क्या होना चाहिए, किरेल सेंटर होना चाहिए। और जिस कंपाउंड में किरेल सेंटर होगा और जो कंपाउंड अपनी दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता, वो कंपाउंड्स कहते हैं कैसे होते हैं, ध्रुवण घूर्णक होते हैं ना। और हमेशा क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा देते हैं। जैसे इस तरह ये वाला कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड हमारा कौन सा है, एल कंपाउंड है या लीवो रोटेटरी है। ये क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है। और सेम इसी का एक कंपाउंड ये है, ये क्या होता है, डी कंपाउंड से या डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ये कंपाउंड क्या करता है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक को या प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करता है, दाईं तरफ घुमा देता है। जब इस डी वाले कंपाउंड दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और वाम ध्रुवण घूर्णक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी के दोनों कंपाउंड की 50% क्या करूं, 50% क्वांटिटी को क्या करूं, एक ही कंपाउंड एक कंटेनर में मिक्स कर दूं। तो और फिर कोई मिक्सचर मैं बनाऊं, इसका 50% मिक्स कर दिया, इसका 50% मिक्स कर दिया। तो ये क्या है, लीवो रोटेटरी और यह क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और वाम ध्रुवण घूर्णक का जब आप 50-50% या बराबर मात्राएं मिलाते हो तो जो हमें कंपाउंड प्राप्त होता है वो कैसा होता है, रेसिमिक मिश्रण होता है। मिश्रण होता है। और जनरली हम क्या किससे डिनोट करते हैं इसे, डी और एल या प्लस और माइनस दोनों से डिनोट करते हैं। डी और एल से या प्लस और माइनस दोनों से डिनोट करते हैं। और जो रेसिमिक मिश्रण प्राप्त इनएक्टिव होता है, रेसिमिक मिश्रण हमेशा क्या होता है, ध्रुवण अघूर्णक
या ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव या ध्रुवण अघूर्णक का मतलब क्या है कि ये क्या नहीं करता, जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसके साथ कोई क्रिया नहीं करता उस लाइट। अब हम देखते हैं कि वोल्टन प्रदीपन क्या होता है। तो वोल्टन प्रदीपन क्या होता है, तो जब हम किसी असममित कार्बन परमाणु से कोई किसी ग्रुप का प्रतिस्थापन करते हैं और प्रतिस्थापन करने के बाद उस यौगिक के विन्यास का क्या हो जाता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है ना। उस यौगिक के विन्यास का उल्टा विन्यास हमें अगर प्राप्त होता है तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, वोल्टन प्रदीपन, है ना। जैसे ये मान लिया ये कोई हम यौगिक ले रहे हैं जिसमें क्या है, कार्बन असममित कार्बन परमाणु है, क्योंकि कार्बन से जुड़े हुए जो चारों ग्रुप्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है। एक CH3 है, एक C2H5 है, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है ना। जब इस क्लोरीन का मैं क्या करूं, प्रतिस्थापन करती हूँ, किससे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन करूंगी कि क्लोरीन को हटा के क्या जोड़ना है, मुझे OH माइनस जोड़ना है। तो OH माइनस क्या है, एक नाभिक स्नेही है। तो नाभिक स्नेही के द्वारा अगर मैं क्लोरीन का प्रतिस्थापन करती हूँ, और कौन सी मैकेनिज्म यूज करूंगी, अगर मैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की SN2 मैकेनिज्म यूज करती हूँ, तो SN2 मैकेनिज्म में होता क्या है, जनरली SN2 मैकेनिज्म एक ही स्टेप में संपन्न होती है और एक स्टेप में संपन्न होती है। तो इस वजह से क्या होगा, जो हमारा अटैक करने वाला जो परमाणु है या नाभिक स्नेही है वो हमेशा किस तरफ से अटैक करता है, पीछे की तरफ से अटैक करता है। और पीछे की तरफ से अटैक करने से होगा क्या कि धीरे धीरे जैसे जैसे क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूटता जाता है, ये OH जो हमारा नाभिक स्नेही है उसका और कार्बन का बंध क्या होता जाता है, बनता जाता है। तो जैसे जैसे क्या होगा, क्लोरीन का, कार्बन और क्लोरीन का बंध टूटता जाएगा, कार्बन और OH का बंध बनता जाएगा, और जो ये बीच तीन समूह जो कार्बन से ग्रुप्स जुड़े हुए हैं वो कैसे एक प्लेन में अरेंज हो जाएंगे और इस तरीके से क्लोरीन का बंध टूटता जाएगा और OH बंध बनता जाएगा। तो ये जो बीच की स्टेट है इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था बोलते हैं, और ये हमेशा SN2 क्रियाविधि के बीच में बनती है। तो संक्रमण अवस्था के बनने के बाद होता क्या है, जब कार्बन और क्लोरीन का बंध क्या होता है, पूरी तरीके से टूट जाता है, तो कार्बन और OH का बंध क्या हो जाता है, पूरी तरीके से बन जाता है। और जिस तरफ क्या था, क्लोरीन था, उसका एकदम अपोजिट दूसरा नाभिक स्नेही आके क्या जुड़ जाता है, उसके अपोजिट साइड में जाके जुड़ जाता है। तो क्लोरीन हमारा किस तरफ था, राइट हैंड साइड की तरफ था, और OH किस तरफ जुड़ा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, है ना। तो SN2 जो क्रियाविधि है उसके द्वारा उस यौगिक का क्या हो जाता है, विन्यास का 100% इन्वर्जन हो जाता है। तो 100% जब इस विन्यास का क्या हो गया, उल्टा हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टन प्रदीपन बोलते हैं या वोल्टन इन्वर्जन बोलते हैं। जो वोल्टन इन्वर्जन होता है वो कौन सी रिएक्शन क्रियाविधि से होता है, SN2 क्रियाविधि से होता है, क्योंकि SN2 क्रियाविधि एक ही पद में संपन्न होती है और आने वाला जो अटैकिंग रिएजेंट होता है हमारा वो पीछे से अटैक करता है। वो पीछे से अटैक करने से होता क्या है कि 100% उस विन्यास का क्या हो जाता है, प्रदीपन हो जाता है। तो इस तरीके से वोल्टन प्रदीपन हम समझ चुके हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।